और ये टॉपिक तो इस तरह से क्लियर होने वाला है, इस तरह से पढ़ाया जाने वाला है कि अगर 60 साल का बुड्ढा भी इसको बैठ कर देखता है तो वो भी मरने से पहले ये तो सोचेगा कि हाँ, मैंने ये तो देख लिया है कि कंपास जो है उत्तर दिशा में ही क्यों टहर रहा है। नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बड़े आनंद उल्लास के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि आपके लिए सुपर क्लासेस लगाई जा रही थी, तो साथियों एक और टॉपिक हम आप सभी के लिए लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि साथियों कंपास या चुंबक उत्तर दिशा में ही क्यों टहरता है। साथियों साइंस जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये जितना आप इसको डीपली पढ़ोगे उतना ही बहुत मजा आने वाला है। और ये टॉपिक तो इस तरह से क्लियर होने वाला है, इस तरह से पढ़ाया जाने वाला है कि अगर 60 साल का बुड्ढा भी इसको बैठ कर देखता है तो वो भी मरने से पहले ये तो सोचेगा कि हाँ, मैंने ये तो देख लिया है कि कंपास जो है उत्तर दिशा में ही क्यों टहर रहा है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। साथियों होता क्या है कि एक कंपास होता है। कंपास आप सभी समझते होंगे, अगर नहीं समझते तो मैं समझा दूंगा अभी, लेकिन उससे पहले एक बेसिक सी चीज़ जान लीजिए साथियों। जो चुंबक होती है, चुंबक में हमेशा दो पोल होते हैं, ठीक है। ये मैग्नेट होता है, एक छड़ चुंबक होती है। मान लीजिए चुंबक तो आप सभी समझते होंगे जो कि चिपकती है, चिपकने वाली। उसमें क्या होता है, एक एन पोल होता है और एक एस पोल होता है, ठीक है। दो पोल होते हैं। अब क्या होता है कि अगर आप एस पोल के पास से एस पोल ही लेकर आओगे या एन पोल के पास एन पोल ही लेकर आओगे तो ये एक दूसरे को हमेशा दूर भेजेंगे। जैसे कि मैंने ये एन पोल लिया और ये एस पोल, तो यहाँ भी एन हो गया, यहाँ पर भी एन हो गया, तो ये एक दूसरे को हमेशा दूर भेजेंगे, ठीक है। एक दूसरे को हमेशा दूर भेजेंगे, आपस में पास में नहीं आएंगे। और इसी के साथ एक दूसरा ले लिया मैंने, ये एस पोल हो गया, ये एन पोल हो गया, और यहीं पर हमने क्या किया, पोल उल्टे कर दिए। मतलब एस पोल यहाँ आ गया, एन पोल यहाँ आ गया, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, आकर्षित करेंगे। तो ये क्या है, एक मैग्नेट का, एक चुंबक का गुण है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज सुन लीजिए, जो आपका अर्थ है या जो आपकी पृथ्वी है, ये दुनिया का ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट है। दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट, सबसे बड़ा मैग्नेट कौन है भाई, पृथ्वी है। मैग्नेट कौन है, पृथ्वी है। दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट पृथ्वी है। अब यहां पर साथियों होता क्या है कि देखिए, पृथ्वी अगर मैग्नेट है और यहां पर हम जो कंपास होता है, कंपास में भी मैग्नेट होता है। ये जो दिशा बताता है हमें मैग्नेट ही बताता है। तो यहां पर ये तो कंपलसरी है कि जो भी होने वाला है इन मैग्नेटों के बीच में होने वाला है। पृथ्वी और चुंबक से कोई लेना देना नहीं है, जो भी होगा दो मैग्नेटों के बीच में होगा। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अभी यहां पर हमने क्या किया साथियों, अभी यहां पर मान लीजिए कि हमने ले ली एक पृथ्वी, ये हमारी एक पृथ्वी है, ठीक है। ये एन पोल हो गया इसका और ये एस पोल हो गया, ये एन पोल हो गया भाई और ये एस पोल हो गया। अब साथियों जैसे ही मैं एक चुंबक को यहाँ पर धागे से बांध करके लटकाता हूँ, तो ये मैंने लटका दी भाई, ये एन पोल हो गया इसका और ये एस पोल हो गया, और ये मैंने इसको धागे से बांध करके लटका दिया भाई। अब साथियों यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही मैंने इसको धागे से बांध कर लटकाया तो इसका एन पोल जो है उत्तरी ध्रुव की ओर जाकर के रुका, पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वहीं पर। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एन पोल और एन पोल एक दूसरे को दूर भेज रहे, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो यहां पर ऐसा क्या हुआ, यहां पर ऐसा क्या हुआ। अभी आप सभी को पता है कि अगर चुंबक है, मैग्नेट है, तो ये अगर पृथ्वी मैग्नेट है तो इसकी भी बल रेखाएं होती होगी, बिल्कुल होती है। लेकिन साथियों कहा जाता है कि इसकी जो बल रेखाएं हैं, क्योंकि इसकी बल रेखा इतनी है साथियों कि हम देख नहीं सकते, है ना। कहा जाता है कि इसकी बल रेखाएं एस से एन की ओर फ्लो होती है। इस बात को मानने को कौन कौन तैयार है, एस से एन की ओर फ्लो होती है। ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी की बल रेखा है एस से एन की ओर फ्लो होती है। अगर मैं बेसिक सी अगर इस चुंबक की बात करूं, इस मैग्नेट की बात करूं, तो इसकी बल रेखा कहां जाएगी साथियों, एन से एस की ओर जाएगी, मतलब बिल्कुल उल्टी। इसकी एन से एस की ओर जा रही है, इसकी एस से एन की ओर जा रही है। मैग्नेट है, क्या आप सभी ये बात मानने को तैयार है कि पृथ्वी की बल रेखाएं जो है एस से एन की ओर ही जाएगी। देखिए आप सभी मान सकते हैं, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानने वाला, है ना। मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानने वाला, और अगर थोड़ी देर अगर आप ठहरते हैं तो थोड़ी देर बाद आप भी ये बात नहीं मानने वाले। अभी यहां पर क्या होगा साथियों, देखिए बल जब इसको लटकाया जाता है तो ये एक दूसरे को दूर भेजने चाहिए, लेकिन ये एक दूसरे के पास आए। मतलब यहां पर कुछ तो ऐसा है, पृथ्वी के अंदर कुछ तो ऐसा है जो एन पोल को आकर्षित कर रहा है। जैसे कि एन पोल को कभी आकर्षित नहीं कर सकता, हम सभी जानते हैं। तो साथियों मैं कहूं कि ये पृथ्वी जो है ये तो एक चमड़ी है, असली मैग्नेट तो इसके अंदर है। ये तो एक चमड़ी है, असली मैग्नेट तो इसके अंदर है साथियों। ये इसका एस पोल होता है और ये इसका एन पोल होता है। अब बताइए साथियों, बल रेखाएं कहां से कहां तक जा रही है। ये देखिए बल रेखाएं निकली एन से और ये गई
एस की ओर। बल रेखा ये निकली एन से और ये निकली एस की ओर। मतलब यहाँ पर ये जो पृथ्वी है ये तो एक मैग्नेट की सिर्फ चमड़ी है, पृथ्वी मैग्नेट की चमड़ी है। यहाँ पर असली मैग्नेट तो पृथ्वी के अंदर होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसका जो उत्तरी ध्रुव होता है, जो पृथ्वी का उत्तर होता है, उत्तर की ओर ही मैग्नेट का दक्षिणी ध्रुव होता है, या फिर कहे कि एस होता है, ठीक है, दक्षिणी पोल होता है। तो ये बात समझ में आ गई। इसीलिए क्या होता है, जब इसको लटकाया जाता है तो ये एन पोल एस पोल की ओर जाकर के रुकता है, और एस पोल की ओर ही पृथ्वी का क्या है साथियों, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, इसीलिए उत्तरी ध्रुव की ओर जाकर के रुका। इससे हमने देखा कि यहाँ पर जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर साथियों हमारे पास दो पोल एक ही ओर पाए जा रहे हैं, एस पोल और एन पोल। मैग्नेट का एस पोल और पृथ्वी का एन ध्रुव या फिर उत्तरी ध्रुव एक ही ओर पाया जाता है, इसीलिए हमारा जो एन पोल है एस पोल को आकर्षित करता है। देखिए जो मैग्नेट है या फिर कहिए जो कंपास है साथियों, कंपास का एन पोल कभी भी एन पोल को आकर्षित नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये एस पोल को आकर्षित कर रहा है। इसको इस पोल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको इस पोल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मैग्नेट है तो ये मैग्नेट के हिसाब से काम करेगा। और यहाँ पर इसके मैग्नेट एस पोल यहाँ है तो ये एस पोल आकर्षित कर रहा है, ना कि ये एन पोल इसको आकर्षित कर रहा है, ठीक है। इसको इस मैग्नेट से मतलब है, पृथ्वी से इसको कोई मतलब नहीं है। तो ये है साथियों आज का टॉपिक कि आपका कंपास जो है उत्तर दिशा में जाकर के क्यों रुकता है। अभी जिसका डाउट है कंपास क्या होता है, कि कंपास एक चुंबक ही होता है, मैग्नेट ही होता है, कि इस मैग्नेट को एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है और ये इस प्रकार से दिशा बताता है। इसमें एक धुर्रा होता है और ये जो धुर्रा है ये एन पोल की ओर जाकर के रुकता है, ये कंपास होता है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कर दीजिए।